नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज में। पिछले एपिसोड में हमने पहले अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोकों में देखा कि किस प्रकार दुर्योधन कौरव पक्ष से लड़ने आए सेना नायकों का गुणगान कर अपने और अपने गुरु द्रोणाचार्य का मनोबल बढ़ा रहे। महाभारत में जब भी दुखद नायक की बात होती है तो मन में कर्ण का नाम आता है और आना भी चाहिए। मगर आज हम बात करेंगे त्रासदी के महानायक भीष्म की। भीष्म जिनका मनुष्यों के बीच जन्म हुआ था एक श्राप के कारण और मनुष्यों के बीच सदियां बिता दी एक वरदान के कारण। अब इसे नियति का विरोधाभास नहीं तो और क्या कहेंगे। कुरुवंश के सम्राट शांतनु गंगा तट पर एक बार एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री को देखकर उनसे प्रेम कर बैठते हैं और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। उस स्त्री की एक शर्त जिसे प्रेमांत शांतनु तुरंत ही स्वीकार कर ले। शर्त यह कि वो स्त्री के किसी भी निर्णय पर संदेह नहीं करेंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया या इस पर कोई भी प्रश्न किया तो वह उनका त्याग कर चली जाएंगे। उन दोनों के विवाह के पश्चात उनके एक एक कर 7 पुत्र होते और हर पुत्र को वह स्त्री गंगा में प्रवाहित कर देती। मगर वचनबद्ध शांतनु असहाय थे। जब वह 8वें पुत्र को प्रवाहित करने जाती हैं तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाते और उससे पूछ बैठते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वचन के टूटते ही वह स्त्री शांतनु का त्याग कर वापस चली जाती है। इसी समय हमें और शांतनु दोनों को यह पता चलता है कि वह स्त्री असल में स्वयं गंगा देवी है और उनका पुत्र असल में अष्टवसु थे जिन्हें एक श्रापवश मनुष्य बनकर जन्म लेना पड़ा था। अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ वन में क्रीड़ा कर रहे थे। तभी द्यू या प्रभास नामक वसु की पत्नी की नजर पड़ती है एक बछड़े पर जो बहुत ही सुंदर थी। प्रभास अपनी पत्नी के लिए उसे चुरा लाता है। असल में इस बछड़े का नाम था नंदिनी, जिसकी मां थी ऋषि वशिष्ठ की गाय कामधेनु। ये तो हम सबको पता है कि चाहे जो कर लो किसी ऋषि मुनि से पंगा नहीं लेते। जब ऋषि वशिष्ठ को यह सब पता चलता है तो वही करते हैं जो कोई भी ऋषि करता। वसुओं को मिल जाता है श्राप और 8 को धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। सभी उनसे माफी मांगते हैं। वह 7 वसुओं को क्षमा कर देते हैं और ये वही 7 पुत्र थे जिसे गंगा देवी ने प्रवाहित किया। प्रभास जिन्होंने ये चोरी की उनका श्राप माफ नहीं होता ताकि वो धरती पर मनुष्य रूप में दुख भोग सके। अब विडंबना देखिए कि आगे चलकर इसी वसु को लंबी आयु या यूं कहे इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता से मिलता है। अब मनुष्य रूप में जीवित रहना श्राप है या वरदान? कमेंट में आप हमें अपने विचार जरूर बता सकते हैं। शांतनु और गंगा देवी के इस 8वें पुत्र का नाम पड़ा देवव्रत, जिन्हें हम गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जानते हैं। श्रृंखला के अगली 2 कड़ियों में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अब चलते हैं आज के श्लोक पर, जहां दुर्योधन पितामह भीष्म की ओर देखकर कह रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात हमारी शक्ति असीमित है, हमारी से मतलब कौरव सेना की, और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित ही। कौरव सेना पितामह भीष्म के नेतृत्व में युद्ध करने आई थी। भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वो स्वयं की इच्छा के बिना मर नहीं सकते थे, और कौरव सेना जो इतनी शक्तिशाली भी थी, इस बात का घमंड दुर्योधन में आ गया था। इस कारण उसे लगने लगा कि वो अजेय है, हार ही नहीं सकता। चाहे आप महाभारत पढ़ रहे हो या यह अध्याय, आप यह जरूर देखेंगे कि घूम फिर कर दुर्योधन में अहंकार आ ही जाता है, जो उसके पतन का मुख्य कारण भी बना। दुर्योधन वैसे पांडवों में सबसे ज्यादा भीम से ईर्ष्या करता था, बचपन से ही। इस श्लोक में वह अहंकारवश भीष्म के नेतृत्व वाली सेना की शक्ति को असीमित कहता है और कहता है कि पांडव सेना की शक्ति भीम के होते हुए भी सीमित ही है। वह तुलना कर रहा है। ईर्ष्या, लालच, अहंकार जैसे अवगुण मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देते हैं। कमजोर मनुष्य तुलना करता है, जैसे ये उससे अच्छा है, वह उससे बुरा है, मेरे पास उससे ज्यादा है, या फिर शर्मा जी का बेटा इतने नंबर लाया है, तुम क्या कर रहे हो। जब आप 2 अच्छी चीजों की तुलना करते हो तो आप असल में ये कह रहे हो कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा है, मगर सच्चाई तो ये है कि दोनों ही अच्छे हैं। जब आप 2 बुरी चीजों की तुलना करते हो तो आप कह रहे हो कि एक बुराई दूसरे से अच्छी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बुरे तो दोनों ही है ना। अब तुलना वही करता है जो या तो दूसरों को नीचा दिखा रहा हो या खुद के अहम को ऊपर उठा रहा हो। जो दुर्योधन यहाँ करता हुआ हमें दिख रहा है। अगर आप अपनी ताकत और कमजोरी का सही आकलन करने की क्षमता रखते हैं तो आपको तुलना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगली बार जब आप खुद की या सामने वाले की तुलना किसी के साथ करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। इस श्रृंखला में हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें,
मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद और जय हिंद।